लता मंगेशकर भारतीय संगीत जगत की शान हैं। खूबसूरत आवाज की धनी, वह सबसे प्रसिद्ध भारतीय गायिका हैं। अत्यधिक बहुमुखी प्रतिभा के धनी, उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में गाया है। लता मंगेशकर को उनके कार्यों को सम्मान देने और पहचान दिलाने के लिए उन्हें भारत की स्वर कोकिला भी कहा जाता है। लता मंगेशकर भारतीय फिल्म उद्योग की एक प्रसिद्ध पार्श्व गायिका हैं। यहां उनके जीवन का संक्षिप्त विवरण और कुछ प्रमुख तथ्य दिए गए हैं। तथ्य नंबर 1, प्रारंभिक जीवन। लता का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य प्रदेश में दीनानाथ मंगेशकर की बेटी के रूप में हुआ था, जो एक शास्त्रीय गायक के साथ साथ एक थिएटर कलाकार भी थे। वह मंगेशकर परिवार की पहली संतान थीं। उनका जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण महाराष्ट्र में हुआ। जब वह 5 साल की थीं, तब उन्होंने संगीत नाटकों में थिएटर कलाकार के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने पिता से गायन की शिक्षा भी लेनी शुरू कर दी। लता ने अपना पहला सिनेमाई गाना मराठी फिल्म किती हसाल 1942 के लिए गाया था। उनके पिता को अपनी बेटी का फिल्मों के लिए गाने का विचार पसंद नहीं आया, इसलिए उनका गाना फिल्म से हटा दिया गया। वर्ष 1942 में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। अपने पिता के आकस्मिक निधन और घर की खराब आर्थिक स्थिति के कारण उन्होंने विभिन्न हिंदी और मराठी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाने का फैसला किया। इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें अभिनय का बिल्कुल भी शौक नहीं था, उन्हें अभिनय का काम करना पड़ा। लता मंगेशकर का संपूर्ण जीवन इतिहास जानने के लिए आगे पढ़ें। तथ्य नंबर 2, कैरियर वर्ष 1945 में गुलाम हैदर के माध्यम से उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता एस मुखर्जी से हुई। हैदर व्यक्तिगत रूप से चाहते थे कि उन्हें अपनी गायन प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया जाए। हालांकि एस मुखर्जी को उनकी आवाज पसंद नहीं आई और उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म में गाने का मौका देने से इनकार कर दिया। उस समय हैदर ने खुद से बॉलीवुड में अपना सिंगिंग करियर स्थापित करने का वादा किया था। उन्होंने प्रोड्यूसर से यहां तक कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब सभी निर्माता और निर्देशक उनके पैरों पर गिरेंगे और उनसे अपनी फिल्मों में गाने के लिए विनती करेंगे। लता को सबसे बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्हें फिल्म महल के लिए आएगा गाना गाने का मौका दिया गया। गाना सुपर डुपर हिट रहा। 1950 के दशक में उनके करियर में जबरदस्त वृद्धि देखी गई। वह बॉलीवुड गायिकाओं की सूची में शीर्ष पर पहुंच गईं। उन्होंने उस दौर के सभी मशहूर संगीतकारों जैसे शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, नौशाद, हेमंत कुमार और सलिल चौधरी के साथ काम किया। शंकर जयकिशन उनकी आवाज से बिल्कुल दंग रह गए और उन्हें जो भी फिल्में मिलीं, उनमें उन्होंने पार्श्व गायन के लिए उनकी आवाज का इस्तेमाल किया। 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में लता मंगेशकर ने संगीतकारों के बच्चों के साथ काम किया, जिनके साथ उन्होंने पहले काम किया था। साल 1990 में लता ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस स्थापित किया। उनकी पहली और आखिरी फिल्म लेकिन पूरी तरह फ्लॉप रही। मंगेशकर ने जगजीत सिंह के साथ गजल समेत कुछ गैर फिल्मी गाने भी गाए हैं। लता मंगेशकर ने यश चोपड़ा की लम्हे, दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे, डर, ये दिल लगी और दिल तो पागल है जैसी फिल्मों के लिए भी गाना गाया है। उन्होंने सलिल चौधरी और हेमंत कुमार जैसे प्रसिद्ध संगीत निर्देशकों के साथ कई गाने गाए। तथ्य नंबर 3, उनका पहला गाना कभी लाइव नहीं हुआ। 1938 में 9 साल की उम्र में लता ने अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन नूतन थिएटर शोलापुर में दिया। उन्होंने अपना पहला गाना 1942 में मराठी फिल्म किती हसाल के लिए रिकॉर्ड किया था। हालांकि गाना नाचू या गाड़े खेलू सारी मनी हौस भारी को फिल्म के अंतिम कट से हटा दिया गया था। तथ्य नंबर 4, प्रसिद्धि में वृद्धि। लता मंगेशकर को सफलता फिल्म महल 1949 के गीत आएगा आने वाला से मिली। इस गीत ने उन्हें स्टारडम तक पहुंचा दिया और भारत में पार्श्व गायन की रानी के रूप में उनके शासनकाल की शुरुआत की। तथ्य नंबर 5, बहुमुखी प्रतिभा। 7 दशकों से अधिक के अपने शानदार करियर में लता मंगेशकर ने हिंदी, मराठी, बंगाली,
असमिया, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए हैं। और सिंधी। तथ्य नंबर 6। प्रतिष्ठित गीत। लता मंगेशकर भारतीय सिनेमा में अपने प्रतिष्ठित और सदाबहार गीतों के लिए जानी जाती हैं। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध गीतों में लग जा गले, ऐ मेरे वतन के लोगों, तेरे बिना जिंदगी से, प्यार किया तो डरना क्या, अजीब दास्तां है ये और अनगिनत अन्य शामिल हैं। तथ्य नंबर 7। पुरस्कार और मान्यता। अपने पूरे करियर में लता मंगेशकर को कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, जिनमें भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार और दादा साहब फाल्के पुरस्कार, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें विभिन्न राज्य सरकारों और सांस्कृतिक संगठनों द्वारा भी सम्मानित किया गया है। पुरस्कार जीते। फिल्म फेयर पुरस्कार 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994। राष्ट्रीय पुरस्कार 1972, 1975 और 1990। महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार 1966 और 1967। अन्य पुरस्कार 1969 पद्म भूषण, 1974 दुनिया में सबसे ज्यादा गाने गाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज, 1989 दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1993 फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 1996 स्टार स्क्रीन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1997 राजीव गांधी पुरस्कार, 1999 एनटीआर पुरस्कार, 1999 पद्म विभूषण, 1999 लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड, 2000 लंदन में आईआईएफए द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2001 हीरो होंडा और पत्रिका स्टारडस्ट द्वारा मिलेनियम महिला की सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका, 2001 भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, 2001 नूरजहां पुरस्कार, 2001 महाराष्ट्र रत्न। तथ्य नंबर 8। परोपकार। लता मंगेशकर परोपकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रही हैं, जिसमें धर्मार्थ संगठनों और स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कला से संबंधित कार्यों का समर्थन करना शामिल है। तथ्य नंबर 9। विरासत। भारतीय संगीत पर लता मंगेशकर का प्रभाव अतुलनीय है। वह न केवल अपनी अद्भुत आवाज के लिए, बल्कि गायन की कला के प्रति समर्पण और भारतीय संस्कृति और विरासत में उनके योगदान के लिए भी सम्मानित हैं। तथ्य नंबर 10। लता मंगेशकर ने कभी अपने गाने नहीं सुने। बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए लता मंगेशकर ने एक बार कहा था कि वह कभी भी अपने गाने नहीं सुनती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गायकी में कई खामियां नजर आती हैं। तथ्य नंबर 11। गुलाम हैदर उनके गॉडफादर थे और मदन मोहन उनके पसंदीदा संगीत निर्देशक थे। संगीत निर्देशक गुलाम हैदर उनके गॉडफादर थे क्योंकि उन्होंने उनकी प्रतिभा पर पूरा भरोसा दिखाया। लता मंगेशकर ने संगीत निर्देशक मदन मोहन के साथ एक विशेष बंधन साझा किया और जहां आरा से वो चुप रहे को अपने पसंदीदा सहयोग के रूप में सूचीबद्ध किया। उन्होंने एक बार कहा था, मैंने मदन मोहन के साथ एक विशेष रिश्ता साझा किया, जो एक गायक और संगीतकार के रिश्ते से कहीं अधिक था। यह एक भाई और बहन का रिश्ता था। हालांकि उन्होंने कई संगीत निर्देशकों और संगीतकारों के साथ काम किया, लेकिन उन्होंने कभी भी ओपी नैयर के साथ काम नहीं किया। तथ्य नंबर 12। मराठी फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। 1955 में उन्होंने मराठी फिल्म राम राम पावहाणे के लिए अपने जीवन का पहला संगीत तैयार किया और आनंद घन नाम से कई मराठी फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। तथ्य नंबर 13। उनके देशभक्ति गीत ने प्रधानमंत्री नेहरू की आंखों में आंसू ला दिए। लता मंगेशकर ने ऐ मेरे वतन के लोगों को 1962 के युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों को समर्पित किया। 27 जनवरी 1963 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में उनके देशभक्ति गीत ने प्रधानमंत्री नेहरू की आंखों में आंसू ला दिए।
तथ्य नंबर 14, 1974 वो साल था। लता मंगेशकर प्रतिष्ठित रॉयल अल्बर्ट हॉल में लाइव प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय बनी। यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी पहली फिल्म थी। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के 1974 संस्करण में उन्हें सबसे अधिक रिकॉर्ड किए गए कलाकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जिन्होंने लगभग 25,000 गाने गाए थे। तथ्य नंबर 15, लता मंगेशकर क्रिकेट की प्रबल प्रशंसक थीं। लता मंगेशकर एक उत्साही क्रिकेट प्रशंसक थीं। उन्होंने 1983 विश्व कप की ऐतिहासिक जीत देखी और भारतीय टीम के लिए धन जुटाने के लिए एक मुफ्त संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन किया। तथ्य नंबर 16, भारत रत्न प्राप्तकर्ता कर्नाटक गायिका MS सुब्बालक्ष्मी के बाद लता मंगेशकर भारत रत्न से सम्मानित होने वाली दूसरी भारतीय गायिका थीं। तथ्य नंबर 17, सौगंध मुझे इस मिट्टी की उनका आखिरी रिकॉर्ड किया गया गाना था। उन्होंने भारतीय सेना को श्रद्धांजलि देने के लिए अपना आखिरी गाना सौगंध मुझे इस मिट्टी की रिकॉर्ड किया था। मयूरेश पै द्वारा रचित यह गाना 30 मार्च 2019 को रिलीज किया गया था। मंगेशकर की 92 वर्ष की आयु में 6 फरवरी 2022 को मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम से मृत्यु हो गई। लता मंगेशकर का जीवन और करियर उनकी अद्वितीय प्रतिभा, दृढ़ता और संगीत की दुनिया पर स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। यदि आपको यह जानकारी पसंद है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।